हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का। द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, इसका मतलब देख के ही आप जान रहे होंगे कि हमारा जो अर्थ है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? अर्थ मूवमेंट्स, फोल्डिंग। अर्थ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ की कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है। फोल्डिंग के बारे में, व्हाट इज़ फोल्डिंग, फोल्डिंग क्या होता है, फॉल्टिंग क्या होता है, ये पढ़ेंगे। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे, एक केस स्टडी पढ़ेंगे, अर्थक्वेक इन भुज, भुज का केस स्टडी पढ़ेंगे, और हॉट स्पॉट्स के बारे में, कुछ हॉट स्पॉट्स के बारे में जानेंगे। ये आपके चैप्टर के मेन टॉपिक्स थे। द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, जो आपने इससे पहले पढ़ा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो आपने इंटीरियर पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब वो पार्ट्स हैं, मोल्टन मैग्मा था, लावा था, आपका क्रस्ट था, तो कहीं कोर था। तो इस तरीके से जो पार्ट्स थे वो किस तरीके से चेंज होते हैं वो इसमें बताया गया है। और इस चेंजिंग फेस यानी कि बाहरी सरफेस जो है हमारा, यानी कि क्रस्ट, वो किस तरीके से चेंज होता है इसके बारे में बताया गया है। Nothing remains same forever. Nothing remains same forever. Different force go on and changing the surface of earth. कह रहा है कि हमेशा क्या होता है, हमारे अर्थ में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। या कहीं भी देखिए, आप लोग खुद अपने आप को देखिए, अपनी फैमिलीज़ को देखिए, या अपने आसपास के एनवायरनमेंट्स को देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। यानी कि सेम कभी भी कुछ भी रहता नहीं है। डिफरेंट फोर्स गो ऑन चेंजिंग दी सरफेस ऑफ अर्थ। क्या है, अलग अलग फोर्स लगते हैं, अलग अलग तरीके के फोर्स लगते हैं, हमारे अर्थ में चेंजेस होते हैं। सरफेस अलग अलग फोर्सेस की वजह से क्या होता है, हमारा सरफेस क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे हमारी जो ये प्लेट थी, जो आपका ये अर्थ था, इस अर्थ में क्या था, 3 पार्ट्स थे आपके, जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा था। ये आपका क्रस्ट था, ये आपका मेंटल था, और ये आपका कोर था, है ना। तो देखो, ये मेंटल पार्ट है, यानी कि इसमें हमारा मैग्मा था, इस वाले पार्ट में, है ना। इस पार्ट में हमारा मैग्मा है। तो वो ये जो पार्ट है, यानी कि जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है हमारा क्रस्ट, ये इस मैग्मा के ऊपर तैरता हुआ है। इस बात का ध्यान रखना, अभी हम बता रहे हैं इसके बारे में आप लोग को। ये पार्ट क्या है, हमारा तैरता हुआ है। तो ऐसे ही हमारे इस पे क्या लगता है, यहाँ पे फोर्स लगते हैं बाहरी क्रस्ट में, जिसके कारण हमारे इसमें चेंजेस होते हैं। सम फोर्स दीज चेंज टेक प्लेस एवरी मिनट, हर एक मिनट में होता रहता है, यानी कि हमेशा होता है। सम फोर्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज ऑक्योर बीनीथ द अर्थ क्रस्ट ऑफ द अर्थ। क्या है, कुछ फोर्सेस अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनोज होते हैं, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट के नीचे होते हैं। और सम अदर फोर्सेस इंक्लूड, जैसे वेदरिंग, कुछ फोर्सेस हैं हमारे, इंक्लूड वेदरिंग, इरोजन एक्सेट्रा। कुछ जैसे वेदरिंग, ताप, जैसे बारिश हो गई आपकी, रेन हो जाती है जो आपकी, या हम कह दें आपका हीट कह सकते हैं, जैसे सन की जो हीट पड़ती है, गर्मी जो होती है आपकी, वो कूलनेस जो होती है हमारी, कभी कभी हमारी कहीं कहीं अर्थ कूल हो जाती है। तो ये सब जो वेदर्स, ये सब जो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, इसी को वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है वेदरिंग के बारे में। और जो हमारी मिट्टी नष्ट होती है, जैसे सॉइल नष्ट हो जाती है, या सॉइल से चट्टान बनती है, चट्टानों से सॉइल बनती है, तो इस तरीके से ये इरोजन होते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज ऑन द अर्थ सरफेस। कौन कौन से फैक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कुछ हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर होते हैं, और कुछ अर्थ के क्रस्ट के बाहर, यानी कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, और कुछ इंटरनल फोर्सेस होती हैं। कुछ इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे अर्थ के सरफेस को पूरी तरीके से चेंज कर देती हैं। इरप्शन हेल्प इन द रिलीजिंग प्रेशर। जो वोल्केनो होता है आपका, यहाँ से फूट के इरप्ट होता है,
तो यानी कि फूटना बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर और हीट की वजह से ही वो इरप्शन होता है। आगे क्या है, द फोर्स दैट कॉज द चेंजेस आर मैनी। फोर्स क्या होते हैं, फोर्स अलग अलग तरीके के होते हैं जिससे कि अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, चेंजेस भी होते हैं। दे कम फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ एज द इंटरनल फोर्सेज विच फॉर्म माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, राइजिंग, सिंकिंग ऑफ कोस्टल प्लेन, मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्लॉक एक्सेट्रा। क्या होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ में डीपली हमारा चेंज होता है अर्थ की इंटरनल फोर्स की वजह से। क्या होता है, माउंटेन बनते हैं, प्लेट्यू बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। क्या होता है, हमारा कोस्टल प्लेन कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, पहाड़ भी बनते हैं, कॉन्टिनेंट ब्लॉक्स बनते हैं। ये बनते कैसे हैं, ये भी हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब एक चीज़ देखिए आप लोग, चेंजेस हमारे उसमें होते क्यों हैं। ये हमारी वेट खाली जगह, माना कि ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ का क्रस्ट हो गया ऊपर वाला पार्ट, ये आपका मेंटल हो गया और ये आपका कोर हो गया। दैट इज़ क्रस्ट एंड दैट इज़ मेंटल एंड दैट इज़ कोर, ओके। अब आप लोग को ये पता है कि जो हमारा ये पार्ट है, ठीक है, सॉरी 4 पार्ट्स बन गए हैं इसमें, हाँ। तो जो हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट कैसा है आपका, ये आप लोग सभी जान रहे हैं कि ये पार्ट क्या है, हमारा फील्ड है ना। यानी कि जो मैग्मा है, यानी कि जो पिघलता हुआ मैग्मा है आपका, वो यहाँ पे पाया जा रहा है। तो ये इस मैग्मे पे जो ऊपर वाली जो क्रस्ट है वो क्या होती है, तैरती है। तो जिसकी वजह से जो ये ऊपर वाली जो क्रस्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, कह सकते हैं हम ये इस मोल्टन मैग्मा के ऊपर तैरता हुआ है, ठीक है। ये इस मोल्टन मैग्मा के ऊपर तैरता हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये तैरता हुआ है जिसकी वजह से जो बाहर की जो क्रस्ट है ये हिलती है। और इन हिलने के कारण, यानी कि ये हमारे इंटरनल फोर्सेस हो गए हिलने के कारण, तो ये जो है इसमें क्रैक्स सभी आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसके बाहरी चेंजेस होने लग जाते हैं, जो हमको भूकंप के रूप में, पहाड़ों के रूप में, प्लेन्स के रूप में, खाई के रूप में इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ऐसे चेंजेस होते हैं। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। अब है आपका दी फोर्स कोज आर चेंज, ये तो बता दिया गया आप लोग को। द इंटरनल फोर्स, जिसको इंडोजेनिक फोर्स भी बोलते हैं, इंटरनल फोर्स जैसे अर्थ मूवमेंट होगी, कोई भी अर्थ मूवमेंट जो मैंने अभी आप लोग को बताई, अर्थक्वेक हो गया और वोल्केनो हो गया, ये हमारी इंटरनल मूवमेंट्स है जो हमारे अर्थ में होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि इंटरनल फोर्स कौन सी होती है, इंटरनल मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, तो यानी कि अर्थ मूवमेंट्स होती हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं और वोल्केनोज होते हैं। दीज आर सडन एंड स्लो फोर्स, ये अचानक भी होते हैं और स्लो फोर्सेज होते हैं। दे ब्रिंग विजिबल चेंज ऑन दी अर्थ सरफेस एंड दी अदर फोर्स आर एक्सटर्नल। और क्या होता है, ये हमें विजिबल चेंज दिखाते हैं ऊपर, अगर थोड़ा बहुत भी चेंज होता है। एक बात का और, हमारी अर्थ जो है हमेशा क्या होती है, हिलती रहती है। यानी कि जो हमारी जो प्लेट्स होती हैं, ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, मान लो 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो ये क्या होते हैं, ये हमेशा हिलते रहते हैं, बस हमको पता नहीं चलता है। ऐसा हो सकता है कि 1 लाख ईयर में ये क्या होता हो, 1 लाख ईयर में ये क्या होते हों, 1 इंच ही फिसलती हो, तो इसीलिए हमको पता नहीं चलता है। लेकिन ये हमेशा, यानी कि चेंज हमारे अर्थ पे हमेशा होता रहता है।
अब इन फैक्टर्स के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिसको एक्सटर्नल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स भी बोलते हैं, उनके कारण भी क्या होता है, हमारे अर्थ में चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस कौन से, वो चेंजेस होते हैं आपके चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर चेंज जो होता है आपका वो, और रिवर ग्लेशियर सी वेव्स एंड विंड्स। एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि जैसे आपका सीज़न चेंज होना, और कहीं हीट होना, कहीं बरसात होना, कहीं कुछ हो जाना, इस तरीके से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होता है। लेकिन जो रिवर्स और ग्लेशियर्स हैं, जैसे रिवर्स है, मान लो होता है ना, कुछ सालों पहले आपकी कोई नदी यहाँ बहती थी, कुछ सालों बाद वहाँ बह रही है, तो रिवर्स इस तरीके से चेंज होती रहती हैं। ग्लेशियर्स भी चेंज होते रहते हैं, मान लो एक बर्फ़ का पहाड़ है वो पिघल गया और एक दूसरा पहाड़ खड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से ये भी चेंजेज होते हैं। सी वेव्स चेंज होती रहती हैं, हवा कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। इस तरीके के हमारे बाहरी चेंजेस यानी कि एक्सटर्नल चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं। These forces originate on earth and form new landforms earth surface। जो ये फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। लैंडफॉर्म्स आपने पढ़ी थी ना, प्लेन, कौन कौन सी पढ़ी थी, प्लेन, प्लेट्यू, और कौन सी पढ़ी थी, माउंटेन्स, हिल्स, और क्या पढ़ी थी, और भी बहुत सारी लैंडफॉर्म्स थी, वैलीज था, है ना, वैली था, इस तरीके से बहुत सारी लैंडफॉर्म, वो लैंडफॉर्म्स इन्हीं चेंजेस के कारण क्या होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस के कारण फॉर्म होती हैं। अब आते हैं हम, जो हमारे पहली मूवमेंट थी, जो इंटरनल मूवमेंट थी हमारे अर्थ की, इंटरनल मूवमेंट थी अर्थ की, वो हम पढ़ेंगे। तो क्या है, द अर्थ मूवमेंट विच ब्रिंग अबाउट वास्ट चेंज ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ कॉल्ड द टेक्टोनिक मूवमेंट। जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है और बहुत बड़ा चेंज होता है जिसके कारण, और जो अर्थ के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। दीज मूवमेंट कॉज डिफरेंसेस इन एलिवेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मूवमेंट्स अलग अलग तरीके के सरफेस पे चेंज करते हैं हमारे अर्थ के। दो तरीके के होते हैं, वर्टिकल मूवमेंट्स और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब देखते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। पहले ये समझ लीजिए वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। वर्टिकल क्या होता है आपका, वर्टिकल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है आपका, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, इस तरीके से आपके चेंजेस। तो वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया जाए। Vertical movement. During a vertical movement, portion of the earth's surface rise creating a broad flat arc, also the wide shallow basin. क्या होता है, plateau are formed in this manner. These are actually portion of the earth that have risen above the surrounding portion due to uplift. Valley are formed by sinking of the earth blocks. क्या है, क्या होते हैं बॉडी, कुछ मूवमेंट जो हमारे अर्थ में जो मूवमेंट्स होते हैं, ऐसे मूवमेंट्स जिसकी वजह से क्या हो कि अर्थ क्या है, ऊपर उठ जाए या ऊपर से नीचे चली जाए। जैसे मान लो इस तरीके से पहाड़ है, ये पहाड़ ही हट जाए और ये नीचे चला है, तो इस तरीके के ऊपर नीचे के जो मूवमेंट्स होते हैं, अपलिफ्ट और डाउनलिफ्ट के जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्टिकल मूवमेंट्स कहलाते हैं। जैसे वैलीज वगैरह जो होता है वो उसी का ही उदाहरण होता है, प्लेट्यू उसी का ही उदाहरण होता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बाएं से दाएं, दाएं से बाएं वाला मूवमेंट होता है। अब वो देखते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यूजुअली टेक प्लेस वेयर द क्रस्ट वीकेस्ट, जहाँ क्रस्ट वीक होती है वहाँ पे होती है। इफ फोर्स कंप्रेस इज वीक एंड दे मे रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ सिंपल अर्क एंड थ्रूज। इन केस कंप्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग द अर्क फोल्ड, क्या हो जाती है, अभी फोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है, ये अर्थ क्रस्ट है, मान लो ये वीक है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स पड़ रहा है इस साइड का, इधर से, तो ये क्या होती है, ऐसे फोल्ड हो जाती है। तो ये जो होता है हमारा, ये जो चेंज हो रहा है हमारा, वो कैसा चेंज हो रहा है, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है। अगर ये ऊपर से नीचे की साइड आ जाए, यहाँ हट जाए, तो ये वर्टिकली चेंज, और अगर दाएं से बाएं यानी कि सिंपल हमारे क्रस्ट पे जो चेंज हो रहा है, हमारा क्रस्ट यानी कि हमारे प्लेन्स पे जो चेंज हो रहा है, वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहलाता है।
तो आज के लिए आप लोगों का इतना ही काफ़ी है। फोल्डिंग फॉल्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फोल्डिंग फॉल्टिंग और आपका अर्थ क्या है, टॉपिक आपका फोल्डिंग फॉल्टिंग और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। ओके।